हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। साथियों, आप सभी को विदित होगा कि मेरे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर निकलने वाली, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स हो, चाहे वो संविदा या आउटसोर्स के द्वारा भरी जाने वाली नौकरियां हो, उन सभी की जानकारियां आप सभी तक पहुंचाई जाती है। तो साथियों, आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान समय में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ग्रुप डी के तहत 2364 पदों के लिए चौकीदार, स्वच्छक व परिचारक के पदों के लिए आवेदन हो रहे हैं, जिसमें कि आवेदन किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो आ गई है और वो रहने वाली है 5 मार्च 2026। साथियों, एक बात का मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत से अभ्यर्थियों को ये बार बार प्रश्न था कि सर, ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। यानी मैं जिस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ वह रहने वाली है उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल, जिसके माध्यम से ये वैकेंसियां भरी जा रही हैं। तो कई अभ्यर्थियों का ये कहना था कि ये फेक न्यूज है, या मैं कह सकता हूँ कि इसमें कई अभ्यर्थियों का संशय था कि क्या पता ये जो जॉब आई हुई है ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि जो ये लगभग 2500 पदों पे जो ये पद भरे जाने हैं, इन पदों के लिए आवेदन जो है अभ्यर्थियों के द्वारा करे जा रहे हैं। जो 48,000 आवेदन किए जाने का जो आंकड़ा है, ये 28 फरवरी तक का है। आगे जो हमारे 5 दिन, अगर 5 मार्च तक जो आवेदन होने हैं, इसमें लगभग मैं आप सभी को बता दूं कि 5 से 10,000 आवेदन होने की और संभावना है। मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 55,000 से 60,000 के बीच में इसमें आवेदन होने की संभावना है। मतलब पूर्णतः जो 13 जनपद हैं उनमें लगभग 60,000 आवेदन होने की पूर्ण संभावना है। अगर मैं बात कहूँ, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि विगत 3 फरवरी 2026 से इसमें आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है और 5 मार्च इसमें अंतिम तिथि है। तो अभी तक अलग अलग जनपदों से निम्न आवेदकों के द्वारा आवेदन किए गए हैं। साथ ही साथ आप सामने देख पा रहे होंगे कि आवेदन किए गए आवेदकों की जो संख्या है और साथ ही साथ जो पद हैं जिले के भीतर निकले हुए, वो निम्न रहने वाले हैं। आपके सामने जो सबसे पहला जनपद रहने वाला है वह रहने वाला है पौड़ी गढ़वाल जनपद। पौड़ी गढ़वाल जनपद में आप सभी देख पा रहे होंगे कि कुल जो पद हैं वो 340 पद हैं, जिसमें कि लगभग 4,400 अभ्यर्थियों के द्वारा वर्तमान समय तक आवेदन कर दिए गए हैं। और ये जो आंकड़ा है ये लगभग हमारा फरवरी 28 या 1 मार्च के बीच का रहने वाला है। अभी ये आंकड़ा लगभग 5,000 करीब भी पहुंच सकता है। वहीं अगर मैं बात कहूँ, टिहरी गढ़वाल जनपद में कुल 268 पद रहने वाले हैं और उन 268 पदों के लिए लगभग 4800 आवेदन हो चुके हैं। नैनीताल जनपद में 208 पद के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि 3,356 अभ्यर्थियों के द्वारा अभी तक आवेदन कर दिया गया है। वहीं अगर बात कही जाए कि जो पिथौरागढ़ जनपद है उसमें 197 पदों के लिए 5736 अभ्यर्थियों के द्वारा टोटल आवेदन कर दिए गए हैं। वहीं उधम सिंह नगर में 182 पदों के लिए पदों पर आवेदन जो आवेदकों के द्वारा करे गए हैं वो लगभग 3600 अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर आवेदन किए जा चुके हैं। चमोली जनपद में 179 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि लगभग 4,625 अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर अभी तक आवेदन कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी जनपद में भी 135 पदों के लिए ये पद निकले हुए हैं, जिसके लिए कि लगभग 5600 अभ्यर्थियों के द्वारा अभी तक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। चंपावत में 120 पदों के लिए 2300 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। वहीं रुद्रप्रयाग में 106 पद हैं, जिसमें कि 2529 अभ्यर्थियों के द्वारा अभी तक आवेदन हुए हैं। वहीं अगर बात कहें कि हरिद्वार में 91 पदों के लिए और बागेश्वर में 89 पदों के लिए 2,724 व 2,517 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किए जा चुके हैं। जो अभी तक इनका टोटल जो अखबार में ये आया हुआ है, यह जो टोटल है वो 48,834, लगभग मैं बता दूं आप सभी को कि ये 49,000 के करीब जो ये आंकड़ा है ये अखबार में आया हुआ है। लेकिन ये आंकड़ा मैं सभी को साफ साफ बता दूं कि ये आंकड़ा जो है आपका लगभग अभी तक ये 52,000 या 53,000 पे पहुंचने वाला होगा। वहीं अगर मैं बात कहूं कि इस भर्ती के संबंध में जो अखबार में
एक आर्टिकल छपा हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए 48,000 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। राज्य भर के सभी 13 जिलों में 2364 पदों पर नियुक्ति होनी है। अभी तक मिले आवेदनों के हिसाब से एक पद पर औसतन 20 बेरोजगार लाइन में खड़े हैं। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक पद के सापेक्ष 20 अभ्यर्थियों ने अभी तक यहाँ पर आवेदन किया है, यानी एक पद के लिए 20 अभ्यर्थी यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। और शिक्षा विभाग ने 4 फरवरी को सरकारी स्कूलों में चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। ऑनलाइन आवेदन प्रयाग पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं। आवेदन के लिए 1 माह का वक्त दिया गया था। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं से नीचे रखी गई है। लेकिन कई ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आवेदकों ने भी चौकीदार के पदों के लिए आवेदन किया है। यह भर्ती आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से 15,000 रुपये प्रति माह के नियत मानदेय पर की जा रही है। शिक्षा विभाग के मुख्यमंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जानी है। तो साथियों, जो ये आर्टिकल आया हुआ था भर्ती के संबंध में, उस आर्टिकल को मैंने आप सभी के समक्ष पढ़ के सुना दिया है। और इसमें साफ साफ जो हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि इसमें आप सभी को जो भी स्थानीय हमारे आवेदक हैं या अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मान्यता दी जाएगी, या मैं कह सकता हूँ कि वरीयता इन भर्ती में दी जाएगी। वहीं अगर मैं बात कहूँ कि अब कुल 1 से 2 दिन रह चुके हैं, तो जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा अभी तक आवेदन नहीं किया गया है या आवेदन किए जाने में उनको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वे सभी अभ्यर्थी रोजगार प्रयाग पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात कहूँ रोजगार पंजीकरण करने में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से आप इस पर पंजीकरण कर पाएंगे, तो उसका पंजीकरण किए जाने का पूर्ण वीडियो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही ऐड कर दूंगा। साथ ही साथ जो ये फॉर्म को भरने की पूरी प्रक्रिया है, जिसमें कि आप अपनी क्वालिफिकेशन यानी मैं कह सकता हूँ कि शैक्षणिक योग्यता को किस प्रकार से एडिट कर पाएंगे, और अपना जो रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से समय समय पर जो आउटसोर्सिंग नौकरियां निकलती हैं, उन सभी पदों के लिए आप प्रत्येक जो नौकरी निकलती है उसकी शैक्षणिक योग्यता अलग अलग होती है, तो उसको आप उस नौकरी के हिसाब से किस प्रकार क्वालिफिकेशन को एडिट कर पाएंगे, इन सभी बातों को भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता रखा है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो अभी ये वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें हमसे मांगा गया है बिलो द एसएससी, यानी मैं कह सकता हूँ कि कक्षा 9 से नीचे के लिए इसमें आवेदन, अगर आपने क्वालिफिकेशन यहाँ पे एडिट नहीं करेंगे, तो आपका यहाँ पर जो आपका ये आपका आवेदन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। वैसे ही अब जो अन्य नौकरियां इस पर निकलती हैं, जिसमें कि जैसे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रखी जाती है। अगर आपने एक बार यहाँ पे 8वीं से मतलब आपने 10वीं से नीचे कर दी है, तो अलग भर्तियों के लिए तो आपको उसको एडिट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप किस प्रकार से इसको एडिट कर पाएंगे, उन सभी बातों को भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उसे भी जाकर के देखिएगा, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। और आप सभी को मैं यह भी बता दूं कि आप सभी के बाद मन में ये संशय रहता है कि क्या ये भर्ती प्रक्रिया हो रही है, नहीं हो रही है, तो आपके पास यहाँ पर टोटल आंकड़ा मैंने बता दिया है कि जिस हिसाब से आप सभी को भी पता लग चुका होगा कि आवेदक जो हैं समय समय पर आवेदन कर रहे हैं। तो आपने ये नहीं सोचना है कि जब समय मिलेगा तब आवेदन करूँगा, या आवेदन करना है या नहीं करना है, या भर्ती फेक है, या कुछ भी आपके मन में कोई भी संशय है, तो पहले फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद उन संशय को अपने मन में रखिए। सिलेक्शन हो गया तो आप सभी का बल्ले बल्ले होने वाली है। तो इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कीजिएगा। देवभूमि एग्जाम हब।